दोस्तों, आपका वेलकम करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी चैनल और आपके अपने प्लेटफॉर्म जेके उर्दू क्लासेस में। आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त एक तस्वीर मौजूद है, ये है ख्वाजा हैदर अली आतिश की। ख्वाजा हैदर अली आतिश की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यानी आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में। ख्वाजा हैदर अली आतिश की हालत ज़िंदगी पर बात होगी। ख्वाजा हैदर अली आतिश की अदबी खिदमत या शायराना खसूसियत पर आज तफसीलन बात होगी। तो आज की इस वीडियो पर जाने से पहले आपसे हर दिन की तरह एक ही गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। दोस्तों, चलते हैं आज के मौजू पर। ख्वाजा हैदर अली आतिश की हालत ज़िंदगी और शायराना सलाहियत पर एक मुफस्सिल नोट लिखिए। यह है आपके सामने स्क्रीन पर सवाल। अभी हम इस सवाल पर एक एक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, लेकिन आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को, इन पॉइंट्स को गौर से सुने। अगर आप कोई क्वेश्चन याद करते हो तो याद करने के बाद इसमें 100% गारंटी है कि वो क्वेश्चन आप भूल सकते हो, लेकिन अगर आप कोई बात, कोई पॉइंट, कोई टॉपिक समझ रहे हो, टॉपिक समझने के बाद इसमें 100% गारंटी है कि वो आप कभी नहीं भूल पाओगे और आपके पास जो कॉन्सेप्ट है अपनी वर्डिंग यूज करने के बाद आप खुद लिख सकते हो। तो रट्टा मारने के बजाय, गोटिफिकेशन के बाद बजाय, क्रैमिंग के बजाय आप टॉपिक समझने की कोशिश किया करें और उसके बाद खुद लिखने की कोशिश करें। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, आप हालात ज़िंदगी पर बात करते हैं। असल नाम हैदर अली और आतिश तखल्लुस है ख्वाजा हैदर अली आतिश का, यानी ख्वाजा हैदर अली उनका असल नाम है और आतिश उनका तखल्लुस है। तखल्लुस के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये शायर अपने असली नाम के बजाय अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं एक मुख्तसर सा नाम। जहाँ तक उनकी पैदाइश का ताल्लुक है, उनकी पैदाइश 1778, लेकिन कहीं कहीं पर 1777 भी लिखा है। तो आप चाहो 1777 भी लिख सकते हो, आप चाहो 1778 भी लिख सकते हो। और पैदा कहाँ हुए? आप फैज़ आबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश के जो वालिद थे, वालिद का नाम था ख्वाजा अली बख्श। और अली बख्श के बारे में क्या कहते हैं? अली बख्श एक रूहानी शख्सियत थी और जिनका रुझान हमेशा मजहब से होता था। तसव्वुफ यानी अल्लाह ताला की ज़ात से उनका होता था और इल्म की तरफ उनका रुझान, उनका ध्यान इल्म की तरफ होता था, मजहब की तरफ होता था और तसव्वुफ की तरफ होता था। तो आप दिल्ली से हिजरत करके फैज़ आबाद आए। दिल्ली से उन्होंने हिजरत की और कहाँ पहुंचे? फैज़ आबाद। और फैज़ आबाद में उन्होंने यहाँ पर सुकूनत इख्तियार की। उनका ताल्लुक एक बावकार और सोफी मिजाज खानदान से है। यानी ख्वाजा हैदर अली आतिश का ताल्लुक एक बावकार और सूफी मिजाज खानदान से है। बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल होता है। ख्वाजा हैदर अली आतिश की बात करते हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश के वालिद ख्वाजा अली बख्श का इंतकाल तब होता है जब ख्वाजा हैदर अली आतिश बहुत छोटे थे, यानी बचपन ही में ख्वाजा हैदर अली आतिश के वालिद का इंतकाल होता है, जिसकी वजह से आतिश तालीम मुकम्मल न कर सके। और आतिश को बचपन में ही एक माहौल मिला था। वो माहौल क्या था? आतिश को बचपन से ही इल्मी माहौल और रूहानी माहौल मिला था। अगरचे वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया, लेकिन बचपन ही में उनकी तरबियत सही ढंग से होती थी, यानी उन्हें इल्मी परवरिश हुई और उन्हें रूहानी माहौल में पाला गया, जिसकी वजह से ख्वाजा हैदर अली आतिश पर भी इस माहौल का एक गहरा असर पड़ा। अब जाते हैं तालीम व तरबियत पर। आतिश ने बुनियादी तालीम अपने वालिद और मुकामी असातिज़ा से हासिल की। सबसे पहले आतिश ने अपने वालिद साहब से तालीम हासिल की, उसके बाद अपने मुकामी असातिज़ा जो लोकेलिटी में टीचर्स होते थे उनके पास पढ़ा। और कुछ चीज़ें उनमें फितरी थी, जैसे अरबी, फारसी, इस्लामियात, अदब और शायरी, जो उन्हें विरासत में मिला। यानी ये उनकी विरासत में था। उनके जो दादा परदा थे, उनके वालिद साहब जो थे, वो इन चीज़ों से बिल्कुल बाखबर थे। वो भी अरबी, फारसी, इस्लामियात, अदब और शायरी ज़ौक़ रखते थे और इसी वर्षे में ये आतिश को भी मिला। आतिश को मुताला करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। फसाहत से मुराद सादगी, सहल और आसान तरीके से, बलागत से मुराद खास मकसद के लिए बात करने का हुनर होता है। बलागत से मतलब किसी खास मकसद के लिए जब बात करने का जो हुनर हम रखते हैं उससे कहते हैं बलागत। तो फसाहत और बलागत दोनों चीज़ें आतिश में मौजूद थी और इसके अलावा सूफी रुझान ने उनकी शख्सियत में गहराईपन पैदा की थी। यानी जो उनको सूफियानापन अपने आबा व अजदाद से मिला था, ख्वाजा हैदर अली आतिश को जो सूफियानापन अपने बुजुर्गों से मिली थी, उस चीज़ ने ख्वाजा हैदर अली आतिश में एक गहराई पैदा की थी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, तालीम व तरबियत के बाद आतिश इल्म व अदब के मरकज़ लखनऊ की तरफ रुख किया। यानी जब आतिश ने जिस हद तक वो तालीम पढ़ सके, हासिल कर सके, उसके बाद आतिश ने इल्म व अदब के मरकज़ यानी लखनऊ का रुख किया, जिसे उस दौर में समझा जाता था इल्म व अदब का मरकज़। तो लखनऊ की तरफ रुख किया
तो उस वक्त लखनऊ में उर्दू शायरी अपने अरूज पर थी और वहाँ दबिस्तान लखनऊ के मुमताज़ शायर मौजूद थे। जब ख्वाजा हैदर अली आतिश लखनऊ की तरफ रुख करते हैं तो उस वक्त लखनऊ में बड़े बड़े शुरा मौजूद होते हैं और शायरी अपने अरूज पर होती हैं और वहाँ बड़े बड़े मुमताज़ और बेहतरीन शायर वहाँ मौजूद होते हैं दबिस्तानी लखनऊ में। तो लखनऊ में आतिश ने क्या किया, लखनऊ पहुंचकर आतिश ने जल्द ही अपनी जगह बना ली। अपने नरम गुफ्तार से, सादा और पुर असर शायरी से और फिक्री गहराई ने उन्हें अदबी हलकों में मुमताज़ कर दिया। यानी जो अल्ताफ से जो ख्वाजा हैदर अली आतिश के बात करने का तरीका था, यानी गुफ्तार का तरीका था, और उनकी सादगी जो थी और उन पुर असर शायरी जो थी, उनके फिक्री रुझान ने उन्हें अदबी हलकों में एक मुमताज़ हिस्से से उभर कर सामने आने का मौका दे दिया। और उनकी जो उनका सबसे बड़ा मशहूर अदबी मुकाबला जो था, यानी अगर हम बात करेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश का सबसे मशहूर अदबी मुकाबला इमाम बख्श नासिक से था। नासिक वही शायर हैं जिन्होंने लखनवी दबिस्तान में शायरी मियार को बहुत बुलंद किया था। इमाम बख्श नासिक और आतिश के माबैन इल्मी व फ़नी रक़ाबत उर्दू का एक अहम बाब है। जब आतिश और नासिक मिले, उनकी जो आपस में गहरी दोस्ती हुई, उन दोनों के दरमियान एक नया बाब शुरू होता है और दोनों शायरी का एक नया दौर शुरू होता है आतिश और नासिक से। और दोनों में अपने अपने अपना अपना एक ज़मीर था, अपना अपना एक इमाम था, अपना अपना एक मिजाज था, अपना अलग अलग तरीका था। यानी नासिक जो था, नासिक ज़ुबान वो मुहावरों के सख्त उसूल के कायल थे। जब नासिक कुछ लिखते थे वो ज़ुबान में मुहावरात और ज़ुबान के उसूल के कायल थे। अगर हम आतिश की बात करेंगे, आतिश में फितरी सादगी थी और वो दिल से निकलने वाली हर बात को तरजीह देते थे। यानी दो शायर, दोनों में अलग अलग मिजाज था और इन दोनों की सरपरस्ती में उर्दू शायरी आ गई। उर्दू शायरी ने एक अलग रंग लिया, अलग रूप ले लिया जब नासिक और आतिश उर्दू शायरी में आ गए। ज़ाती ज़िंदगी और मिजाज, कहते हैं आतिश सादा मिजाज और रूहानी शख्सियत के मालिक थे। उनमें सादगी और रूहानियत वो फितरी तौर पर मौजूद थी। तकरीबन आतिश ने तमाम ज़िंदगी तंगी व असरत के साथ गुजार दी और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। यानी गुर्बत में, असरत में ख्वाजा हैदर अली आतिश ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी और सादगी की ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ, गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ उन्होंने किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया। उनकी शायरी, उनकी सादगी, मुशाहिदे और रूहानी गहराई का आईनादार है। यानी अगर हम देखेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश की शायरी जो है, ये एक सबूत है उनकी सादगी का, उनकी मुशाहिदे का और उनकी गहराई का। उनकी गहराई, सादगी और जो मुशाहिदा है ये उनकी शायरी से ज़ाहिर होता है। आखिरकार अगर हम देखेंगे इंतकाल कब हुआ, इंतकाल कहते हैं आखिरी उम्र में ख्वाजा हैदर अली आतिश की बीनाई चली गई, जिसकी वजह से इधर उधर आना जाना तर्क किया और अपने छोटे से मकान में बैठे रहते थे जहां हर वक्त शागिर्दों का आना लगा रहता था। आखिर 70 साल की उम्र में 1847 ईस्वी में उनका इंतकाल लखनऊ में होता है। ज़िंदगी के जब आखिरी अयाम आए, ज़िंदगी का जब आखिरी दौर आया ख्वाजा हैदर अली आतिश को, तो उनकी बीनाई चली गई, यानी वो ब्लाइंड हो गए थे आखिरी दौर में। इसलिए घर से निकलना उन्होंने तर्क कर दिया। अब वो घर में ही रहते थे, लेकिन उनका एक छोटा सा घर था, उस छोटे घर में उनके शागिर्द हमेशा आते रहते थे। आखिर 70 साल की उम्र में 1847 ईस्वी में उन्होंने लखनऊ में ही इंतकाल कर दिया। लेकिन वो अपने पीछे एक भरपूर शायरी वर्षा छोड़ गए जो आज भी उर्दू के तालिब इल्मों और शायरी के शायकीन के लिए रहनुमा हैं। कहते हैं उन्होंने जाते जाते एक असासा छोड़ दिया, एक वर्षा छोड़ दिया, वो शायरी का वर्षा है। आज भी अगर उर्दू के तालिब इल्म या आज भी अगर उर्दू के शायर और शायकीन हैं, वो आतिश की शायरी को कंसल्ट करते हैं तो उनको आतिश की शायरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सीख मिलती है। अब जाते हैं मकसद उनकी शायराना खुसूसियत पर। कहते हैं आतिश उर्दू के बड़े और अहम शायरों में शुमार होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आतिश एक बड़े शायर नहीं थे। आतिश का मिजाज, जिस तरह हमने पढ़ा कि कलंदराना मिजाज था, वो सूफ़ी टाइप के मिजाज थे, सूफ़ी टाइप मिजाज के थे, वो मस्त कलंदर शायर थे। उनकी शायरी में नज़र भी आता है, यानी उनका सूफियानापन, उनका कलंदराना मिजाज, ये चीज़ें उनकी शायरी में नज़र आता है। और उनके बोलने का जो तरीका था वो बुलंद आहंग लहजा था उनकी, और वो छोटी सी बात को भी बड़ी धूम धाम से कहते थे। और सबसे अजीब बात, सबसे अहम बात क्या थी, यहाँ पर लिखा है उनके यहाँ दुनिया के बारे में एक कलंदराना बेपरवाही मिलती है जो चीज़ दिल को मुतासिर करती है। यानी दुनिया के बारे में उनकी बेरगबती, दुनिया से बेउल्फती, दुनिया से बेजारी उनकी सबसे बड़ी चीज़ थी और वो दुनिया से लापरवाह थे। दुनिया की चीज़ों
में उनकी कम दिलचस्पी होती थी, और यही चीज़ इंसान के दिल को मुतासर कर देती है, जो चीज़ ख्वाजा हैदर अली आतिश में थी, यानी दुनिया के साथ उनकी कम उल्फत, कम लगाव, कम दिलचस्पी थी। ज़्यादातर वो सूफियाना मिजाज के, कलंदराना मिजाज में रहते थे, और आतिश ने उर्दू ज़ुबान को गैर ज़रूरी पेचीदगी से आज़ाद करके सादगी, रवानी और फसाहत अता की। यानी आतिश ने उर्दू ज़ुबान में एक नया दौर शुरू किया कि उर्दू ज़ुबान में सहल, आसान और सादा ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाए। उनकी ज़ुबान आम है जो कारी को फ़ौरन समझ आती है। बड़ी खूबी क्या है आतिश के कलाम की कि वो आम ज़ुबान में लिखते हैं, वो सादा ज़ुबान में लिखते हैं, जिसकी वजह से उनकी बात जल्दी समझ में आती है। लेकिन इसमें साथ साथ उनमें फ़िक्री गहराई भी पोशीदा होती थी, यानी उनका जो शायराना मिजाज होता था और उनकी जो गहरी सोच थी, वो गहरी सोच अपनी आसान और सादा शायरी में पेश करते थे। लिखा है उनकी शायरी में ज़िंदगी और इंसानियत की अज़मत का एहसास मौजूद है। सबसे पहले कि वो अपनी शायरी में इंसानी ज़िंदगी और इंसान की अज़मत पेश करते हैं। उनके कलाम में क्या मौजूद है? उनके कलाम में जज्बे खुलूस, सदाकत की झलक मिलती है, और उनके अशार में इश्क हकीकी, रूहानियत और सूफियाना रुझान नुमाया है। अपने कलाम में ख्वाजा हैदर अली आतिश में जज्बे खुलूस यानी खुलूस पर, सदाकत पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और अब उनके कलाम में हमें इश्क हकीकी के नमूने मिलते हैं, उनके कलाम में हमें रूहानियत मिलती है और सूफियाना रुझान उनके कलाम में मिलते हैं। वो दुनिया की बेसबाती, इंसानी कमज़ोरियों, इखलाकी इक़दार पर गहरी नज़र रखते थे। उन्हें हर चीज़ पर नज़र हुआ करती थी, इश्क हकीकी पर नज़र थी उनकी, सूफियाना रूहानियत या सूफियाना मिजाज पर, और वो दुनिया से हमेशा बेजारी और इंसानी कमज़ोरी और इखलाकी इक़दार पर गहरी नज़र रखते थे। आतिश को सबसे ज़्यादा शोहरत गज़ल के मैदान में हासिल हुई। उनकी गज़लें सादा, पुर असर और दिल नशीन गज़लें हैं उनकी। हर शेर अपने अंदर एक मुकम्मल ख्याल रखता है। आतिश की शायरी का हर शेर अपने अंदर एक मुकम्मल ख्याल रखता है, एक मुकम्मल बात होती है हर शेर में। उन्होंने शायरी में फितरी मनाजिर, बहार, चांदनी, फूल, शबनम वगैरह को भी निहायत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। इस तरह से हमने ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में मुख्तसर मोटी मोटी बातें आपके साथ डिस्कस की, शेयर की। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको ज़रूर समझ आई होगी, ये टॉपिक आपको ज़रूर समझ आया होगा। आज की वीडियो में हम लेते हैं यहीं पर विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।